ये है ब्लैकवुड मैनर। 100 साल पुरानी ये हवेली गांव वालों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। कहते हैं इसे रघुनाथ सिंह ने बनवाया था, जो एक रात अचानक गायब हो गए। और हाँ, अफवाह है कि उन्होंने यहां एक अनमोल खजाना छुपाया है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वो कभी नहीं लौटा। मम्मी कहती है रात में वहाँ भूत हंसता है। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। अरे सुनो ना, मेरे नाना कहते थे रघुनाथ की आत्मा आज भी खजाने की रखवाली करती है। सोने के सिक्कों का ढेर है वहां। 3 जिगरी दोस्त आरव, माया और विक्की हवेली के बाहर खड़े होकर उसे घूर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा मौका है। अगर हम खजाना ढूंढ लें तो सोचो, हम फेमस हो जाएंगे। लेकिन अगर भूत सचमुच हो तो फिर भी मुझे रहस्य सुलझाने का मजा चाहिए। यार, मुझे तो अभी से ठंड लग रही है, लेकिन तुम लोग बिना मेरे तो जा नहीं सकते हैं ना। गांव का चौपाल, पेड़ के नीचे लोग चाय पी रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ब्लैकवुड मैनर, वो जगह शापित है। मेरे चाचा गए थे वहां और फिर उनकी आवाज बदल गई थी। कुछ तो गड़बड़ है। अरे, मैंने सुना है वहां सोने की मूर्तियां हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ढूंढ लूंगा। सुना है रघुनाथ की बेटी की आत्मा वहां भटकती है। वो बच्चों को देखकर रोती है। बेटी की आत्मा? शायद खजाने का कोई कनेक्शन है। मुझे और पता करना होगा। यार, ये सुनकर तो मेरी टांगे कांप रही हैं। घर चले ना। अरे, डरने से क्या होगा? हम वो सच ढूंढेंगे जो कोई नहीं जानता। तीनों दोस्त हवेली में घुसते हैं। माया के हाथ में टॉर्च, आरव के पास नक्शा और विक्की पीछे पीछे डरते हुए। वाह, ये तस्वीर देखो। रघुनाथ के हाथ में एक चमकती चाबी है। शायद ये खजाने का सुराग है। हाँ, और ये नक्शा गांव के पुस्तकालय से मिला। देखो, इस कमरे में एक्स का निशान है। वहाँ जरूर कुछ है। यार, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अगर भूत ने पकड़ लिया तो मैं तो गया। और एक तहखाने की सीढ़ियां दिखती। ये रहा गुप्त रास्ता। चलो देखते हैं नीचे क्या है। वाह है माया, तू तो असली डिटेक्टिव है। चल, अब पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं चीखने लगा तो मुझे मत रोकना। ओ मम्मी। तहखाने में एक ताला लगा संदूक दिखता है। ये रहा संदूक। सोचो अंदर क्या क्या होगा। लेकिन चाबी? बिना चाबी के तो ये खुलेगा नहीं। अचानक एक हंसी की आवाज गूंजती है। तीनों डरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। विक्की डर से चीखते हुए, ये क्या था? मैंने कहा था ना, यहाँ भूत। शांत हो विक्की, शायद कोई हवा की आवाज है। एक छाया दीवार पर नजर आती है, लंबी, पुरुष जैसी। रघुनाथ की आत्मा, उदास आवाज। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हमें माफ करें, लेकिन हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। खजाना सचमुच है? खजाना वो मेरा बोझ था, लेकिन वो सोना चांदी नहीं, मेरी जिंदगी का सच है। तो चाबी कहाँ है? हमें बताइए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। छाया एक तस्वीर की ओर इशारा करती है। उसने कुछ कहा? चलो जल्दी देखते हैं। माया तस्वीर हटाती है। पीछे एक चमकती चाबी है। मिल गई। ये चाबी खजाने का रास्ता खोलेगी। तहखाना अब हल्का सा रोशन है, जैसे कोई रहस्य खुलने वाला हो। संदूक धीरे धीरे खुलता है। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ कागजात और एक चमकदार लॉकेट। ये क्या? सोना चांदी तो नहीं, लेकिन ये सब कुछ खास लग रहा है। माया, डायरी पढ़ना। माया धीरे धीरे पढ़ते हुए, ये रघुनाथ की डायरी है। लिखा है, उनकी बेटी राधा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वो सिर्फ 7 साल की थी जब उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। रघुनाथ ने अपनी सारी दौलत दवाइयों पर खर्च कर दी, लेकिन राधा को बचा नहीं सके। फ्लैशबैक दिखाता है रघुनाथ अपनी छोटी बेटी राधा के साथ बगीचे में हंसते हुए। राधा खुशी से दौड़ रही है और रघुनाथ उसे प्यार से देखते हैं। फिर दृश्य बदलता है। राधा बिस्तर पर बीमार और रघुनाथ उसके पास रोते हुए। राधा, यार ये तो बहुत दुख की बात है। तो खजाना क्या था? माया डायरी को और पढ़ते हुए, रघुनाथ ने लिखा है, राधा को खोने के बाद उनकी जिंदगी खाली हो गई। उन्होंने अपनी सारी दौलत गांव के लिए छोड़ दी, एक स्कूल और अस्पताल के लिए, ताकि कोई और बच्चा बीमारी से न मरे।
ये संदूक उनकी यादों का खजाना है, राधा की यादें। माया लॉकेट उठाती है। उसमें राधा की छोटी सी तस्वीर है जिसमें वो मुस्कुरा रही है। देखो, ये राधा है, कितनी प्यारी है। शायद रघुनाथ उसे कभी भूल नहीं पाए। और ये लॉकेट, लगता है राधा उनके दिल के सबसे करीब थी। यार मुझे तो अब डर नहीं लग रहा, बस उदासी सी है। अचानक तहखाने में हल्की सी गर्माहट फैलती है। रघुनाथ की छाया फिर से दिखती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ है। रघुनाथ की आत्मा, तुमने मेरा सच ढूंढ लिया जो राधा मेरी रोशनी थी और उसकी यादें मेरा खजाना। मैंने ये दौलत गांव के बच्चों के लिए छोड़ी थी, लेकिन मेरी कहानी अधूरी रह गई थी। अब तुमने उसे पूरा कर दिया। हम आपकी इच्छा गांव तक पहुंचाएंगे सर। आपकी राधा का सपना अब सच होगा। राधा को बताना कि पापा हमेशा उससे प्यार करते हैं, और तुम तीनों का शुक्रिया। अब मैं आजाद हूं। तहखाने में एक सुनहरी रोशनी फैलती है और राधा की हंसी की हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे वो भी खुश हो। लगता है राधा और उनके पापा अब साथ हैं और हमने उनकी मदद की। मुस्कुरा यार, लेकिन अगली बार कोई भूत वूत ना हो प्लीज। हमने एक आत्मा को शांति दी। दोस्तों, अब गांव वालों को ये सच बताने का वक्त है। चलो। और इस तरह आरव, माया और विक्की ने ब्लैकवुड मैनर का रहस्य सुलझाया। गांव वालों ने रघुनाथ की इच्छा को सच किया। उनकी दौलत से एक नया स्कूल बना और राधा की याद में राधा स्मृति अस्पताल भी, ताकि कोई बच्चा बीमारी से न लड़े। माया सपने में खोई। सोचो, हमने न सिर्फ एक आत्मा को शांति दी, बल्कि राधा का सपना भी सच किया। ये अस्पताल कितने बच्चों को बचाएगा। हाँ, और अब मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अगली बार मैं फिर भी टॉर्च लाऊंगा। सुरक्षा पहले यार। हमने रघुनाथ और राधा की कहानी को पूरा किया। स्कूल, अस्पताल, ये उनका असली खजाना है। चलो अगला एडवेंचर ढूंढते हैं।